everyone, hi, this is Coach Darshan Vyas, and my today's guest is somebody who is a corporate trainer and somebody who is also a life coach. So let me welcome our today's guest. Hello. Hello, good evening. How are you doing? Good evening. Good evening. I'm doing great. I was just talking to our viewers, trying to introduce you, and here you are. So, just a quick introduction, and then I want you to share your story. So, for our viewers, let me just introduce you. So, our today's special guest, she is a corporate trainer. She is an ICF certified life coach, and she is one of the finest life coaches I've met, and probably, you'll be listening to. And she's got almost like 15 to 20 years of experience into corporate training. So please help me welcome our today's guest, Coach Anamika Yaduvanshi. Please, आपका स्वागत है. Thank you so much, Darshan. Thank you so much for inviting me for this live session because I have watched some of your earlier live sessions. They've been quite interesting and extremely engaging and very informative. Great. Okay. So for our viewers, Anamika ji, I would love to know your story. Our viewers would love to know your story because मैंने बहुत short introduction दी because मैंने ये देखा है कि जब as a host मैं introduction देता हूँ, but जब जो हमारे guest होते हैं, it is great to hear from the horse's mouth. तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी story के बारे में बात कीजिए और आप अपने background के बारे में बात कीजिए because वो Okay. बहुत ज्यादा inspire करे. Please. Thank you so much for this question. मैं अपने बैकग्राउंड की मेरी बहुत बड़ी स्टोरी है. शॉर्ट में बताती हूँ दैट Please. आई हैव गॉन थ्रू माई ओन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ माई लाइफ. और मैंने अपने हर स्टेज पे ये महसूस किया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही एक ऐसी चीज है जो आपको हैप्पीनेस, पीस, ग्रोथ, सक्सेस दे सकती है. तो अगर कोई चीज आपको हेल्प कर सकता है, कोई ABCD नहीं हेल्प कर सकता, कोई जंतर मंत्र तंत्र नहीं हेल्प कर सकता, आपका खुद पे काम करना आपको हेल्प कर सकता है. इसलिए मुझे लगा अगर मुझे खुद पर काम करने से इतनी हैप्पीनेस और पीस और ग्रोथ मिल सकती है, वाई नॉट दूसरों के लिए भी किया जाए, दूसरों को भी ये रास्ता दिखाया जाए कि अगर जिंदगी में हैप्पीनेस चाहिए तो खुद पर काम करना बनता है. ग्रेट. ओके. तो ये आपने बहुत जबरदस्त बात यहाँ से शेयर की है, पर मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहूंगा. मैं चाहता हूँ कि आप आगे अपनी स्टोरी के बारे में बताइए. आपने किस तरह से मे बी आपकी पढ़ाई की, आपने क्या चैलेंजेस फेस की, कौन सा मुकाम था जहाँ पे आपने तय किया कि मैं ट्रेनिंग करूंगी, मैं कोचिंग करूंगी और मैं लोगों के जीवन में बदलाव लेके आऊंगी. ओके, ऑल राइट. सो मुझे लगा हम सबकी बात करेंगे, अगर बात मेरी ही करनी है तो मैं अपने बारे में इतना बताती हूँ अर्शन जी दैट व्हाट हैपेंड वाज दैट आई वाज रीडिंग कार्ड्स. मैं कार्ड्स रीड करती थी, टैरो कार्ड रीडर. अगर आप आज ही मुझे गूगल करेंगे तो शायद मेरे पुराने किसी न किसी टेलीविजन के वीडियोस आपको मिल जाएंगे. बट व्हेन आई वाज रीडिंग कार्ड्स तो मुझे लगा कि लोग मेरे पास आ रहे हैं प्रॉब्लम्स लेकर और वो बहुत डिपेंडेंट है मुझ पर कि मैं जब उनको कोई कार्ड से रीडिंग बताती थी देन दे यूज्ड टू गेट वेरी एंग्शियस एंड कि अच्छा ये होगा या नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा, ये कब होगा. व्हेनेवर दे वुड हैव अ क्वेरी दे वुड कॉल मी अप. ऑल्दो इट फाइनेंशियली मेरे लिए बहुत फायदे की बात थी, लेकिन मुझे लगा कि लोगों के लिए ये बहुत डिपेंडेंसी उनको दे रहा है. तो व्हाई नॉट कुछ ऐसा किया जाए कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर अगर ये बताएंगे तभी मेरी हेल्प होगी. ऑल्दो एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस, आई वैल्यू दैट साइंस, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने भी अंदर झांकना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है. वो मैंने खुद के लिए किया. तो जब मैंने देखा टैरो से मैं लोगों को बहुत सारे सोल्यूशंस नहीं दे पा रही हूँ तो फिर मैंने बहुत सारी पढ़ाई शुरू करी. फिर मैंने हिप्नोथेरेपी पढ़ी, फिर मैंने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज करे, फिर मैंने थीटा हीलिंग करी, फिर मैंने ICF से भी जो है कोर्स किया जो कि सर्टिफाइड कोचिंग का कोर्स है. एंड नाउ आई एम अ सर्टिफाइड कोच एंड आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड with ICF, which is International Coaching Federation based in California. वंडरफुल. वंडरफुल. ग्रेट. अमिका, आई थिंक आप बहुत कैंडिड है. यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने क्या जबरदस्त शुरुआत की बिकॉज एक सोशल मीडिया का जमाना है और लेट्स एक्सेप्ट ये शो ऑफ का जमाना है. मैं देख रहा हूँ लोगों को कि आपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात की है. एट योर लेवल यू आर एक्नोलॉजिंग पब्लिकली कि मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं. क्या जबरदस्त बात की आपने. और वो कॉन्फिडेंस, वो गट फीलिंग, वो गट्स कहां से आई. सो आई थिंक द बिग टेक अवे राइट नाउ फॉर ऑल आर यंगस्टर्स बिकॉज ये इंस्टाग्राम इज बेसिकली फॉर ऑल यूथ. एंड जिस तरह से आपने ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात की है, मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में बात कीजिए बिकॉज किस मुकाम पे आपने तय किया कि ये मेरी स्टोरी होने वाली है. ओके, ऑलराइट. सो द थिंग इज दैट बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उन्हें खुद में बदलाव करना है. सबसे आसान होता है कंप्लेन करना, क्रिप करना, गवर्नमेंट खराब है,
मेरे पेरेंट्स खराब है, उन्होंने मुझे एजुकेशन नहीं दिया, मेरे अड़ोसी खराब है, पड़ोसी खराब है, मेरे सिबलिंग खराब है, स्पाउस खराब है, बच्चे खराब है, सबसे आसान होता है हमें कंप्लेन करना, क्योंकि हमें लगता है कि हमने अपना जो दोष है, जो प्रॉब्लम है, दूसरों के ऊपर डाल दिया कि भाई मैं आज तक लाइफ में इसलिए कुछ नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं करने दिया, मुझे एजुकेशन नहीं मिली, या मेरे में टैलेंट तो बहुत है, नौकरी नहीं मिलती, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन घर वाले से निकलने ही नहीं देते, मैं तो ये करना चाहता था लेकिन घर वालों ने करने दिया। आप बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरी सुनोगे, राइट? लेकिन यू नो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, तो अननोइंगली एंड यू नो unintentionally also, you know, we just give the power to other people. हम अपना कंट्रोल अपनी जिंदगी का दूसरों के हाथ में दे देते हैं कि वो जो चाहेंगे हमारी लाइफ में वैसा होगा, और ऐसा करने से हमें कुछ मिलता नहीं है, कंट्रोल भी चला जाता है और आगे का नेक्स्ट चैप्टर तो क्लोज हो ही जाता है बिकॉज अब तो ये हो गया, कुछ हो नहीं सकता, खत्म। लेकिन अगर हम इस तरीके से सोचें कि चाहे कुछ भी हुआ हो मेरी लाइफ में, चाहे मैं अनपढ़ भी हूं अगर मैं मान लो, तो भी अगर मेरे हाथ पैर भी सलामत है ना, तो भी मैं आज कुछ कर सकता हूँ, ये सोच अगर आने लग जाए लोगों में, ये एक्सेप्टेंस आने लग जाए कि जो हुआ सो हुआ, जो भी हो गया डन, नाउ इट्स ऑल अप टू मी। सो एक कोट है जो मेरा बहुत फेवरेट है, जो मैं अक्सर उसको कोट को पढ़ती हूँ, दैट इज इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। ग्रेट, ओके। आई थिंक अनामिका आपने एक और यहाँ पे चौका मार दिया कि आपने आई थिंक सीधा सिक्सर मार दिया था और सेल्फ इंप्रूवमेंट का, आपने एक और चौका मार दिया कि कंप्लेन। आई थिंक ये तो मेरी लिस्ट में भी नहीं था, और मैंने सोचा कि यार मैं जब क्वेश्चंस बना रहा था तो ये कंप्लेन के बारे में मैंने सोचा ही नहीं, और आपने फिर से एक चौका मार दिया। कंप्लेन हैज बिकम द डे टू डे हैबिट ऑफ एवरीबडी। शायद मेरी 1% होगी, किसी की 10% होगी, किसी की 50% होगी, पर ये बहुत बड़ा इशू है। किस तरह से ये हमें वीक बनाता है, स्टेप 1, और स्टेप 2 हम चाहते हैं एज ए लाइफ कोच आपसे जानना चाहते हैं, इसमें से कैसे बाहर निकल सकते, प्लीज बताइए। मैं अपने सब क्लाइंट्स को एक फॉर्मूला देती हूँ जब मैं उनको पहले एनरोल करती हूँ, तो मैं उन्हें बोलती हूँ अगर आप चाहते हो कोचिंग आपके लिए हेल्प करे, कोचिंग स्टैंड्स फॉर सी, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि ये सी आपके लिए काम करे, सी जैसे कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है, तो ये लैंग्वेज अगर आप चाहते हो उसमें कुछ काम करना, तो आपको सी क्यूब को अपनाना होगा कि सी क्यूब से दूर रखो। कौन सा सी क्यूब है? सी क्यूब मतलब 3C, ट्रिपल सी। कौन से 3C है? सबसे पहला सी है कंप्लेन। अगर आप मेरे पास कोचिंग ले रहे हो, प्लीज आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोलोगे भाई मैंने अपना काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था, आई वाज वेरी बिजी, मैंने अपने जो टास्क थे वो इसलिए फिनिश नहीं करे बिकॉज यू नो मेरे घर वालों ने मुझे इसमें एंगेज कर दिया, मेरी तबीयत खराब हो गई, वॉट एवर, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। सेकेंड सी जो आप मेरे साथ नहीं कर सकते वो है क्रिटिसाइज। ओके, क्रिटिसाइज करना, जैसे अरे यू नो ऐसे ही होता है, दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस, यू नो लोगों को क्रिटिसाइज करना कि ये चीज अच्छी नहीं है। क्रिटिसिज्म अगेन कोचिंग में मैं बोलती हूँ इससे दूर रहना है आपको। तो तीसरा सी जो मैं बोलती हूँ, जो सी क्यूब का तीसरा सी है, सबसे भयानक, वो है कंपैरिजन। जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, कंपैरिजन। हम अक्सर कंपेयर करते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि हम किसी और से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं और हम भूल जाते हैं नेचर ने हमें कैसे बनाया है। हमारी 5 उंगलियां, एक भी उंगली बराबर नहीं है, एक भी उंगली बराबर है ही नहीं। आप उंगली की बात करते हैं, आप अपना थंब इम्प्रेशन लगाइए, हर थंब इम्प्रेशन एक्सट्रीमली यूनिक है, नो 2 थंब इम्प्रेशन मैच। आपका लेफ्ट और राइट का मैच नहीं करता, बिकॉज यू नो मेरा जो मैक है, मेरी जो लैपटॉप है, वो मेरे इसके इम्प्रेशन से खुलता है। मैं इसकी जगह कभी दूसरी फिंगर का इम्प्रेशन लगा दूं, वो नहीं खुलेगा, पर्टिकुलरली मेरे इसी फिंगर के इम्प्रेशन से खुलेगा। तो हमारा इम्प्रेशन भी हमारे थंब का बिल्कुल यूनिक है, किसी का मैच ही नहीं होता। तुम कैसे अपने आप को किसी और से कंपेयर करके दुखी हो जाते हैं, अरे मेरे तो इतने फॉलोवर्स हैं, अरे मेरी तो इतनी इनकम है, सामने वाले की तो इतनी है, सामने वाले के पास मर्सिडीज है, मेरे पास तो ये है। दिस इज so I would say unfortunate and so insensitive to compare yourself with others. So 3C से दूर रखेंगे तभी मेरी कोचिंग काम करेगी। मैं तो सबसे पहले यही अपने हर क्लाइंट को बोलता है, मेरे पास आयो आप सी अपनाने के लिए, ये लैंग्वेज आप चाहते हो, सी लैंग्वेज काम करे, सी क्यूब को हटाओ। इंटरेस्टिंग, ओके ग्रेट। तो हाउ डू यू ओवरकम दिस? बिकॉज क्या होता है कि ये आपने बताया ये ट्रिपल सी बड़ा दर्द है, बहुत पुराना दर्द है और ये दर्द बढ़ता जाता है, तो इसका रामबाण इलाज क्या है? हाउ डू वी ओवरकम दिस? ओके, सबसे पहला इज अवेयरनेस। हमें अवेयरनेस बनानी होगी कि हम कर क्या रहे हैं।
ये बड़ा ऑटोमेटिक मोड में हम कंप्लेन मोड में जाते हैं, बड़ा ऑटोमेटिक मोड में हम क्रिटिसाइज उसमें जाते हैं, एंड बड़े ऑटोमेटिक मोड में जो है हम ब्लेम गेम में जाते हैं, कंपैरिजन में जाते हैं, ऑटोमेटिक है। तो आपको बार बार अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि भाई मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे नहीं करना। एक बार में नहीं होगा, पहले बार बार अपनी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। ये बड़ा आसान है, दो लोग बैठे हो, एक पर्सन किसी और के बारे में बुरा बोलना शुरू करता है, सामने वाला फटाफट स्टार्ट कर देता है, लाइक दैट। ये बड़ा कंटेजियस है ना। सो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ नॉट डूइंग दैट, ऑफ नॉट कंप्लेनिंग। बार बार अवेयरनेस बढ़ानी पड़ती है इस चीज में। और फिर देखो, हम सब अपना फायदा चाहते हैं, है ना, वी ऑल वांट कि हमारा फायदा हो, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से फायदा देखें, दैट वॉट एवर वी गिव आउट इट कम्स बैक टू अस। तो अगर सामने वाला हमारे सामने नहीं है, हम उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, तो अगर वो सामने नहीं भी है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी उस तक पहुंच रही है, एंड वी आर स्पॉइलिंग अ रिलेशनशिप फर्दर मोर। डू वी वॉन्ट दैट? डू वी वॉन्ट दैट नुकसान? दैट्स फर्स्ट थिंग। और चलिए, अगर वो भी नहीं मैटर करता, मेरे लिए वो पर्सन मैटर नहीं करता, मैं तो बहुत क्रिटिसाइज करूंगा उसको, तो दूसरी एनर्जी जो हमें दूसरे तरीके से देखना अपना नुकसान, वो ये है दैट लाइक आई सेड, वॉट एवर वी गिव आउट इट कम्स बैक टू अस। आज मैं उसको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, तो ये नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे पास वापस आएगी किसी ना किसी फॉर्म में। पहला कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, थैंक यू फॉर दिस, यू आर रियली हेल्पिंग मी इन बिकमिंग अ गुड पर्सन इन माई लाइफ। दैट्स फॉर यू अनामिका। वंडरफुल वंडरफुल, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर टेलिंग मी दिस। मुझे अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट होता ही इसीलिए कि मैं इम्पैक्ट कर पाऊं। मैं कंटेंट कभी लाइक्स के लिए, फॉलोवर्स के लिए नहीं बनाती, मैं कंटेंट हमेशा इम्पैक्ट के लिए बनाती हूँ। अगर मैंने एक भी लाइफ पर इम्पैक्ट डाला तो मेरे कंटेंट बनाने का पर्पस इज सॉल्व। थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू। या सो अगर हम नहीं चाहते कि वो नुकसान हमारा हो, वी आर गिविंग नेगेटिव एनर्जी, इट इज कमिंग बैक टू अस, तो हम नहीं चाहेंगे अपना नुकसान हो। तो हमें ये अवेयरनेस लानी हो कि व्हेनेवर आई एम डूइंग दिस, मेरा नुकसान हो रहा है। तो हमें अपना फायदा किसमें है? चुप रहने में, पॉजिटिव रहने में। हम अपना प्रॉफिट लॉस के कॉन्टेक्स्ट में अगर सोचते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे इसको बदलने लग जाते हैं। ग्रेट, आई थिंक एकदम आपने मक्खन की तरह समझा दिया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक सब जानते हैं, सब मानते हैं, पर स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपने बहुत एकदम मैंने कहा ना कि मक्खन की तरह बता दिया, और ये बहुत ऑटोमेट प्रोसेस है। इट्स लाइक बीइंग अवेयर, बीइंग माइंडफुल अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग। ये जो थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं वो करप्ट हो जाती है, या मे बी हम लोग अपने आप को गलत प्रोग्राम करते हैं। क्या इश्यू है जहां पे हम लोग उस तरफ चले जाते हैं? व्हाई वी बिल्ड दैट टेंडेंसी ऑफ नेगेटिव थिंकिंग और दैट क्रिबिंग और क्रिटिसाइजिंग, किस तरफ वो मोड़ लेता है? ये ना, इट्स लाइक कि जैसे अर्थ है, अर्थ में ग्रेविटी जो हमें चीजों को नीचे की तरफ पुल करती है। ये पेन है, अगर मैं इसको फेंकूंगी तो नीचे ही जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने छोड़ दिया, नीचे गिर गया। एफर्ट चाहिए इसको ऊपर फेंकने के लिए, उस पर मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, इफ आई हैव टू थ्रो इट अप, राइट? ओके, सो बड़ा ऑटोमेटिक है कि मुझे क्रिटिसाइज करना है, मजा भी आता है, एक रस आता है, निंदा रस। बड़ा एंजॉय करते हैं हम, बहुत ही, वाह वाह वाह। एंड हमें इसमें बहुत ही एंजॉयमेंट मिलता है, लेकिन एफर्ट चाहिए इन थिंकिंग कि भाई इसमें जो मुझे रस मिल रहा है उसमें मेरा नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। बिकॉज एक तो इट्स लाइक आप एक ग्लास में मिट्टी वाला पानी डाल देंगे, तो मिट्टी वाला पानी तो था ही, लेकिन ग्लास भी गंदा हो गया। अगर आप अपने ब्रेन से वो नेगेटिविटी निकालेंगे, आप भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गए। सो वो आपकी हेल्थ को, चाहे मेंटल हेल्थ हो, आपकी सराउंडिंग को, उस पर इम्पैक्ट डालेगा। तो इस चीज पे हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि भाई अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरा ये भी नुकसान हो रहा है। लेकिन क्योंकि लाइक ऐसे सब चीजें ऑटोमेटिक मोड पर है, अवेयरनेस ही नहीं है, इसलिए चलती चली जा रही है। उसको दूसरी डायरेक्शन में लाने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, लाइक माइंडेड पीपल, ऐसे लोगों में बैठे जो अच्छी बातें करें, जो ग्रोथ की बातें करें। यू हैव, आपके पास दो ग्रुप ऑफ पीपल है, एक को बड़ा गॉसिप करने मजा आई, उसका तो ऐसा हो गया, उसके साथ तो ऐसा हो गया, गॉसिप कर रहा है, आप वहां एंजॉय कर रहे हो। एक दूसरा ग्रुप है ग्रोथ की बात कर रहा है, ये वाले स्टॉक लेने से मुझे इतना फायदा हो गया, या ये करने से ये बिजनेस इज डूइंग गुड, या दिस कंट्री इज डूइंग गुड, या इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है वर्ल्ड में, उसका एक अलग मजा है। तो you choose what मजा you want. That is important. You'll have to make a choice because everything is a choice. आप choose करें. We decided to choose to do this conversation. Absolutely. So I think you rightly said, life is all about choices which you make, and बहुत बेहतरीन चीज आपने कही कि your group, your environment around, and the group you decide to be in will decide your fate. तो ये मैंने काफी बार देखा है, बिकॉज हम लोग सोशल मीडिया के जमाने में जीते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीजें हैं,
It is so easy to criticize anything. It is so easy to criticize your family member, your colleague, आपके ग्रुप में कोई है, आपके फ्रेंड सर्कल में. It is so damn easy. And people target also कि हाँ ये हाथ में आ गया, अभी इसको हम लोग जरा मजा लेते हैं. People fail to decide which side they need to go because कहीं ना कहीं होता है कि लोग क्या सोचेंगे. Because ये एक सिंड्रोम बन चुका है और वहां पे लोग बहुत फंस जाते हैं. इस तरह से क्या करने से हम लोग क्या सोचेंगे उसमें से बाहर आ सकते हैं. I know it is easier said than done. बहुत आसान होता है बोल देना कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे. But we all know. And I would say particularly for females, especially for women, it becomes extremely difficult to get out of the zone कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं. Because हमारा जो mental programming है वो इस तरीके से हुई होती है कि भाई सोसाइटी को देखना है, पेरेंट्स का ख्याल रखना है, फादर शुड नॉट ऐसे करोगे तो पापा का नाम खराब होगा, भाई का नाम खराब होगा, हस्बैंड का नाम खराब होगा. So for women, it is really difficult to not think what others are thinking. But if it is not easy, that does not mean that it is not right. कई बार सही चीजें डिफिकल्ट होती हैं करना, राइट? तो सही यही है कि लोग क्या सोचेंगे. अगर हम सोचेंगे तो हमें क्या सोचना है वो कौन सोचेगा, Correct. right? And then you have to decide to make a choice. Do I care for others or do I care for myself? Do I want their happiness or do I want my happiness? Is my responsibility to think what they are thinking or my growth is my responsibility? You have to give yourself choices. You have to make it easy for you. आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अपने आप के लिए कि अगर मैं ये चूज करती हूँ कि मैं ये नहीं करूंगी बिकॉज सामने वाला क्या सोचेगा, तो इसमें मेरा नुकसान क्या हो रहा है. लाइक सपोज इफ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ कोच एंड आई ऑल्सो क्रिएट कंटेंट. ओके, so 100 people may be thinking 100 things. Why is she making such a content? Why is she doing this? Why is she wearing this? Why is she talking like that? They may be thinking, they may be talking about me, right? But अगर वो उस तरीके से सोच रहे हैं और मैं ये सोचने लग जाऊं तो क्या मेरी ग्रोथ इम्पैक्ट नहीं होगी? क्या मेरी ग्रोथ नहीं खत्म हो जाएगी? सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये सोचना कि वो मेरी क्या इमेज बना रहे हैं या मेरी ग्रोथ मेरी जिम्मेदारी है? तो जब मैं चीजों को क्लैरिटी की तरफ लेती चली जाती हूँ ना, तो मुझे समझ आने लग जाता है कि मुझे क्या करना है. तो लोग क्या सोचेंगे इस चीज को हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट क्या है, Okay. हमारे लिए फायदा में क्या है, दैट इज देयर. Okay, fine. You mentioned about growth. आपने ग्रोथ का एस्पेक्ट कवर किया और ग्रोथ बहुत सब लोग एक्सपेक्ट करते कि मैं ग्रो करूं, बहुत जबरदस्त आगे बढ़ूं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर में, बिजनेस में, पर कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाते. और मेरे पास जो डीएम आया था उसमें भी यही सवाल है कि सर कंफर्ट जोन एक स्वीट स्पॉट है जहां से बाहर निकलना मुश्किल है. तो एक तरफ चाहिए आपको ग्रोथ, एक तरफ है वो कंफर्ट जोन. हाउ डू यू कम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन डंजन एंड देन मूव टू द ग्रोथ एस्पेक्ट एंड द ग्रोथ माइंडसेट? वो प्लीज बताइए. आई थिंक दिस इज रियली द पेन पॉइंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों का ये पेन है कि भाई कंफर्ट से नहीं निकला जाता एंड वी आर सो हैप्पी इन अ कंफर्ट जोन. बट द थिंग इज अगेन अ मैटर ऑफ चॉइस. यू चूज, यू वांट टू रिमेन इन दैट कंफर्ट जोन एंड नॉट ग्रो, और गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड ग्रो. एक कैटरपिलर है, अगर वो कैटरपिलर जो है जब अपनी कवरिंग को तोड़ता है उसको बहुत पेन होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरी एनर्जी लग जाती है, जान लग जाती है. इट्स लाइक आप जिम में गए हैं और आप 100 kg वेट उठा रहे हैं, आपकी बॉडी का पूरा एक एक सेल हिल जाएगा जबरदस्त, लेकिन आप उठाएंगे कि आपको पता है मेरे को ये करने से इट इज मेकिंग माई बॉडी बेटर, राइट? सो जब उसको ब्रेक करता है वो कैटरपिलर, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बड़ी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बनता है. अगर वो उसको ब्रेक नहीं करता है, आई वांट टू हेल्प द कैटरपिलर, मैंने उसको उठा के बाहर रख दिया कि भाई तुझे बाहर आना था ना, द आइडिया वाज टू कम आउट, लो मैं निकाल देती हूँ बाहर, आ गया बाहर. लेकिन क्या वो फिर कभी बटरफ्लाई बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा. सो हमें गोल तक पहुंचना ही गोल नहीं होता, उस गोल तक पहुंचने के रास्ते में हम जो बन जाते हैं वो पर्पस होता है. द पर्पस इज नॉट टू रीच देयर, द पर्पस इज व्हाट वी बिकम ड्यूरिंग दैट जर्नी. दैट इज आवर लेसन इन अ लाइफ टाइम. वी आर ऑन दिस प्लैनेट टू लर्न सर्टेन थिंग्स. वी फेस सर्टेन tragedies, unfortunate incidents and all those things, problems, वो क्यों आती हैं? क्योंकि हमारा वो लेसन होता है. अगर हम उस लेसन से भागते रहे हमारी ग्रोथ नहीं होगी. हम बैठे रहे रजाई ओढ़ के, कुछ नहीं होगा, लाइफ तो जीनी ही पड़ेगी. लेकिन अगर हम उसको फेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, देन वी बिकम अ वॉरियर एंड दैट वाज द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स. सो कंफर्ट जोन से ब्रेक करने का सबसे पहला जो मैं कहूंगी तरीका है वो समझने का है कि भाई कंफर्ट जोन मुझे सिर्फ इसलिए नहीं ब्रेक करना क्योंकि मुझे XYZ बनना है या सक्सेसफुल बनना है.
है, लेकिन कंफर्ट जोन ब्रेक करने से जो मेरा प्रोसेस हो रहा है, जो मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं, जो मुझे खुद से प्यार हो रहा है, वो बहुत जरूरी। ये जब हम लाने लगते हैं ना, तब हमारी अंडरस्टैंडिंग कंफर्ट जोन से निकलने की बढ़ने लग जाती है। Okay, fine. So I think you also mentioned about the process of getting to the growth mindset. तो वो facing your fears वाला जो मामला था, वो कहीं ना कहीं रुकावट बनती है, because मान लीजिए मुझे वजन कम करना है, तो जितने भी मोटे हैं उनको पता है कि वजन कैसे कम होता है, पर वो कर नहीं पाते हैं। मान लीजिए किसी को इनकम बढ़ानी है, तो ये एग्जैक्टली उससे एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट लेने हैं, कुछ ना कुछ और करना है, तो वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका कंफर्ट जरूर रुकता है, पर साथ साथ में एक फियर होता है। तो फेसिंग योर फियर्स इज अ बिग चैलेंज। वहां पे उनकी बहुत बड़ी रुकावट आती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, काम भी करना शुरू कर देते, पर वो फियर उन पे हावी हो जाता है। यहाँ क्या करना चाहिए? हम ना एक्चुअली वी वर बॉर्न फियरलेस। डरना ना हमें सोसाइटी ने सिखा दिया। जब बच्चा होता है वो इतना फियरलेस होता है, वो वॉक करने की बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करता है, वो चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, बहुत क्यूरियस होता है, उसको क्यूरियोसिटी बहुत लेवल उसका हाई होता है। पेरेंट्स डरते हैं, अरे अरे शोर मत मचाओ, चौकीदार आ जाएगा, अरे ये मत करो, वो मार देगा, अरे ऐसे मत करो, लाइक दैट। हम डर पैदा करने लग जाते हैं बच्चे में। एंड मोर ओवर सोसाइटी का फियर हमारे उसमें अच्छा, हमने कुछ किया, किसी पेरेंट ने, किसी भी बड़े ने डांट दिया, अच्छा ये गलत है, एक मेमोरी आ गई कि गलत है, ये करने से डांट पड़ती है, ये करने से गुस्सा होते हैं, ये पेरेंट ने कह दिया या किसी भी बड़े ने, टीचर ने कह दिया गलत है। सो सही गलत क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका डर बैठता जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम डराने की बजाय समझाने लग जाएं कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, दिस विल हेल्प यू, दिस विल नॉट हेल्प यू, दिस विल टेक यू फर्दर, दिस विल नॉट टेक यू फर्दर। आप सोचिए, आज अगर हम इतने जो हमारे दिमाग में डर बैठे हैं, आज उस डर के साथ हम वापस से 2 महीने के बच्चे बन जाएं, एंड पेरेंट बोले चलो उठो, लेट्स स्टार्ट वॉकिंग, हम डर के मारे उठेंगे ही नहीं, बिकॉज डर की दुकान तो दिमाग में बैठी है। लेकिन जब वो डर सारे माइनस कर दो, तुम नहीं डरोगे, बच्चा भागने चला जाता है। इनफैक्ट पेरेंट डरते कि भाई वो गिर जाएगा, इतनी देर मत भागो। हमें डर आया है सोसाइटी को देख करके कि अगर मैं फेल हो गया तो सामने वाला क्या सोचेगा, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरी इमेज क्या हो जाएगी। बहुत सारे ये सोसाइटी में जो इमेज की कहानी है ना, कि भाई तो इमेज खत्म हो जाएगी, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा। दिस इज, आई वुड से, सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग, बिकॉज वी आर नॉट बोर्न परफेक्ट। एंड परफेक्ट तो कोई है ही नहीं। आप नेचर में एक फूल भी उठा लीजिए, उसकी हर पत्ती अलग अलग होगी। आप आसमान में देखिए, बादल जो है अलग अलग शेप के हैं। नेचर हमें क्या सिखाती है कि हर चीज यूनिक है, लेकिन हम चाहते कि भाई मुझे तो परफेक्ट ही होना है, अगर मैंने कोई चीज करी तो या तो वो होगी, और नहीं होगी तो भाई मैं तो बियर नहीं कर सकता। ये स्टूडेंट्स के जो सुसाइड होते हैं वो क्यों होते हैं? बिकॉज दे कांट एक्सेप्ट इट कि भाई हम फेल हो गए तो क्या मुंह दिखाएंगे माँ बाप को। क्या अगर हम जिस भी कोर्स पे माँ बाप ने डाला है हम नहीं करना चाहते, तुम कैसे जाके माँ बाप को बोले? बिकॉज उन्होंने तो सोसाइटी का बीड़ा उठाया कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा बेटा बनेगा, दुनिया को सामने दिखाना है। सो आई थिंक दुनिया के सामने दिखाने वाली जो पिक्चर परफेक्ट हमें चाहिए ना, इससे हमें निकल के आना चाहिए। बिकॉज ना प्रोसेस ब्यूटीफुल होता है, परफेक्ट ब्यूटीफुल नहीं हो। अगर मैं हर रोज मेहनत कर रही हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। हो सकता है आपकी नजर में ना, हो सकता है आप किसी को भी लगता हो कि ये सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन बिकॉज मैं अपना 100% दे रही हूँ, जो मेरी पसंद की फील्ड है मैं उसमें दे रही हूँ, तो मेरी नजरों में मैं सक्सेसफुल हूँ, चाहे सामने वाले की नजरों में नहीं। एज सिंपल एज दैट। अगर कोई लेडी एक एक हाउस वाइफ है, या शी चूज नॉट टू डू एनी अदर प्रोफेशनल वर्क, and she's happy because she thinks that she's able to take care of her family very well, and she's organizing her home very well, she's able to take care of her relationships very well, she thinks she's successful in her life, and some other person may think, what did she do, she's just a housewife. So उनकी नजरों में वो सक्सेसफुल ना हो, बट वो खुद की नजरों में सक्सेसफुल है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। फियर तभी आता है जब हम अपना किसी और के कॉन्टेक्स्ट से सोचते हैं। मैं अपने आप को अपने कॉन्टेक्स्ट सोचूं तो मैं बिल्कुल निडर, फर्क ही नहीं पड़ता, मैं जो हूँ आई एम हैप्पी। करेक्ट। आई थिंक आपने फियर को बहुत इलॉबरेट करके बताया कि किस तरह से फियर हम पे काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि मान लीजिए मैंने 4 साल पहले वीडियोस बनाना शुरू किया, तो पीपल वर क्वेश्चनिंग मी के सब ठीक है ना, आपने ये क्या नया शुरू किया, ये क्या सोशल मीडिया पे आप आ गए हैं? बिकॉज ट्रेनिंग में तो 20 साल से थे। सोशल मीडिया पे जब आप आना शुरू करते हैं, आप अपने वीडियोस खुद डालते हैं, तो पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ये क्या हो रहा है। देन यू ऑल्सो हैव अ सेल्फ डाउट, बिकॉज कहीं ना कहीं एट व्हाटएवर लेवल यू आर, आपको दिन में एक बार सेल्फ डाउट आता है कि ये क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और कंफर्ट जोन होता है बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग आप कंफर्ट में होते हैं. आई विल टेक दैट लिबर्टी टू से कि आप और मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में हैं. वी डू नॉट नीड टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड डू ऑल दिस, मे बी कमिंग ऑन द सोशल मीडिया, टॉकिंग टू एवरीबॉडी, बिल्डिंग अ ब्रांड, मेकिंग दिस हैपन, बट वी गॉट अ फायर इन आवर बेली टू मेक दिस हैपन. तो ये बात हो गई हमारे खुद के गोल्स और लक्ष्य की. पर कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि वो पर्पस मिसिंग होता है लोगों के जीवन में. तो ये पर्पस कैसे लेके आए, बिकॉज पर्पस की पूरी की है. हाउ डू यू फाइंड पर्पस इन लाइफ? पर्पस ना ओवरनाइट कहीं नहीं मिलता. ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन सो के उठे और आपको आपका पर्पस मिल गया. हमें वी हैव टू ट्राई एंड डू डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस. आजकल आप देखो कितने लोग सोलो ट्रैवल के लिए चले जाते हैं, कितने लोग वर्ल्ड ट्रैवल के लिए चले जाते हैं, कितने लोग अपने काम को बहुत अच्छे से होते हुए भी पीक पे छोड़ के कुछ अलग अलग करने लग जाते हैं बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स. गॉट वन लाइफ, व्हाई नॉट एक्सप्लोर इट टू द फुलेस्ट. तो पर्पस सिर्फ एक नहीं होता, आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर कीजिए तो जहां आपका पैशन और लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट में एक मैच हो जाए, वो आपका पर्पस है. ब्यूटीफुल. तो वो आप देखेंगे कि आपका क्या पैशन है और आप अपने पैशन से, बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल, हम सोसाइटी में अगर हम कुछ ना दे पाए, कुछ कंट्रीब्यूट ना दे कर पाए, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लाइफ. सो आप अपने पैशन के साथ लोगों की लाइफ पर अगर इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, यू मेट योर पर्पस. अनामिका, आपने बहुत सरलता से कह दिया पर्पस क्या है और बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया. फॉर आवर व्यूअर्स, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि बहुत सिंपल तरीके से, बिकॉज ये हमारा यूथ ऑडियंस है, सारे यंगस्टर्स देखने वाले, 18 to 35 इज द कोर ऑडियंस. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, आपने जिस तरह से सरलता से बताया कि पर्पस क्या है, एक बार फिर से बताइए, बिकॉज आपने पैशन, लोगों का सोशल इम्पैक्ट, उसके बारे में बात की, उस पर थोड़ा वापस बताइए पर्पस के बारे में. ओके, ऑलराइट. मैं इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से बताती हूँ. मान लीजिए मेरी बात है, आपने बोला कि यू आर ऑल्सो वेरी वेल टू डू पर्सन, आप पहले ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर रहे थे, नाउ यू आर ऑन सोशल मीडिया, सो यू नो आपको पीपल में भी आस्किंग कि भाई क्या करो, व्हाट इज द पॉइंट, आप इतने अच्छे ट्रेनर थे एंड एवरीथिंग, यू वर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. बट क्योंकि आपका पर्पस था लोगों को हेल्प करना, लोगों को रीच आउट करना, उनको मोटिवेट करना, उनकी लाइफ बेटर बनाना, राइट. सो और ये करने में आपको खुशी होती है. एब्सोल्युटली. आपका पैशन है. आपके पैशन से जब आप एक समय में ज्यादा लोगों पर इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, तो ये आपका पर्पस हो गया. दैट यू आर यू डू दीज पॉडकास्ट, दीज लाइव्स, आप इसका जो है कंटेंट है यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी डाल रहे हैं, अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, सो आप कितनी लाइव्स पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. एब्सोल्युटली. तो ये आपका पर्पस हो गया. अब जब आप ये इम्पैक्ट डालने के लिए आप किसी एक सिटी में एक टॉक करने जाते थे, तो आप एक लिमिटेड टाइम पर, मान लीजिए आपने 2 घंटे का सेशन किया और उस ऑडिटोरियम में 200 लोग थे, तो आपने उस 2 घंटे में 200 लोगों की जिंदगी पर इम्पैक्ट डाला. ठीक है, आपने अपना पर्पस किया. लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं, तो आप जो हम आज क्रिएट कर रहे हैं, इसको 2 घंटे क्या 200 साल तक भी, अगर 200 साल आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम चलेगा, बट जितने भी टाइम तक इंस्टाग्राम चलेगा और जो भी इस कंटेंट के कनेक्ट में आता है, वो इस कंटेंट को देख के कुछ ना कुछ जो भी उनके काम का वो लेकर के उनकी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है. Perfect. जो यूट्यूब पर जाता है उनकी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो एक ही समय में आपका इम्पैक्ट कितना बड़ा मल्टीप्लाई हो गया. सो यू फाउंड योर पर्पस इन अ डिफरेंट वे. आप एक ही काम को अलग तरीके से कर रहे थे, आप एक ही काम को सेम पैशन को अब आप ज्यादा लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट ला पा रहे हो. तो वैसे ही आपका जो भी पैशन है, कुछ लोगों का पैशन होता है दैट दे लव टू टॉक, वेरी गुड. तो आप बोल रहे हैं, आप उसमें इतना वजन लाइए, आप इतनी नॉलेज अपने अंदर लेके आइए कि आपके जो शब्द हैं, जो आपको बहुत बात करना अच्छा लगता है, ऐसी बातें कीजिए ताकि लोगों की लाइफ जो है बेहतर बने. बिकॉज बीइंग अ सोशल एनिमल, हमें कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए सोसाइटी में. क्या करते हैं इंडिया में, हमारा दान करते हैं, पैसे दान कर दिए, खाना दान कर दिया, कपड़े दान कर दिए, नो वी डू ऑल दोस थिंग, डोनेशन हम लोग करते हैं. व्हाई नॉट डू समथिंग, हम अपने लिए भी कर रहे हैं, हमारा पैशन भी है, एंड वी आर डूइंग इट फॉर द सोसाइटी आल्सो. करेक्ट. इट्स क्रिएटिंग अ लार्जर इम्पैक्ट. या ग्रेट. ओके, तो बहुत शानदार तरीके से आपने बताया कि पर्पस क्या है, किस तरह से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं. पर कहीं ना कहीं एज ए लाइफ कोच आप जानते हैं कि आपने इतनी लंबे समय तक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की है, प्रोफेशनल्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, एक सेल्फ डाउट तो हमेशा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रहता है. किस तरह से वो सेल्फ डाउट को आप ओवरकम कर सकते हैं?
अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं जाता। इवन परफेक्शनिस्ट को भी रहता है, सक्सेसफुल लोगों को भी रहता है। करेक्ट। क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकती, या मैं बेहतर कर सकता हूँ या नहीं कर सकती, या उससे बेहतर कर सकता हूँ या नहीं कर सकती, या खुद के ऊपर डाउट के ये तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो हाउ कैन आई डू। सो सेल्फ डाउट इज ऑलवेज देयर, एंड डाउट को किल करने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहले जिस चीज पर डाउट हो रहा हो उसका स्किल डेवलप करो। आज के टाइम में, इस सोशल मीडिया के युग में, कोई नहीं बोल सकता कि भाई मैं स्किल कैसे जनरेट करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। आप यूट्यूब खोलिए, जो भी आप चाहें आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बस आप टाइम स्पेंड कीजिए उस पर, आपको हर तरीके का नॉलेज मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो उस पर स्किल पर काम कर सकते हैं। सो डाउट का लाइक ऐसे पहला तरीका है वर्क ऑन योर स्किल। आप अपने स्किल को शार्पन कीजिए, ठीक है। और शार्पन करने के बाद परफेक्ट होने का वेट मत कीजिए, टेक एक्शन। स्किल एक्शन, स्किल एक्शन, एक्शन लिया, लर्निंग लिया, मिस्टेक उठाया, मिस्टेक से लर्निंग उठाया, दोबारा और स्किल पे काम किया, फिर से एक्शन। सो इस तरीके से जब हम करते रहते हैं तो हमारा डाउट चला जाता है। दैट इज हाउ वी किल द डाउट। परफेक्टली ऑलराइट। आई थिंक बहुत सिंपल तरीके से आपने बता दिया। और यहाँ पे वंस यू लर्न द गेम, फिर आता है नहीं मुझे बहुत बड़ा करना है, मेरा नया प्लान डालना है, मुझे नए काम शुरू करने हैं, मुझे नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, पर कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन, एंड देन कम्स द प्रोक्रास्टिनेशन। कैसे हम प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ सकते हैं? Okay, again, procrastination is a very big problem and very interesting topic that you have chosen. So, procrastination हम क्यों करते हैं? पहले हमें देखना है कि हम क्यों नहीं कर रहे भाई ये काम। अगर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्लान डालना, सक्सेसफुल होना, ग्रो करना, इतना टर्नओवर करना जरूरी है, तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? तो मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ उस चीज को, राइट? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन फियर ऑफ फेलियर हो सकता है कि भाई अभी तक तो चैप्टर स्टार्ट नहीं किया ना, तो बंद मुट्ठी तो लाख की, खोली तो खाक। सो भाई अभी तो सबको पता है कि हाँ मैं करूंगा करूंगा करूंगा, और करने के बाद फेल हो गया तो बस की नहीं है, लाइक दैट। सो हमें फियर ऑफ फेलियर आता है, इसलिए हम नहीं करते कि भाई करेंगे करेंगे जब परफेक्ट हो जाएंगे। तो पहले तो ये रीजन है। दूसरा रीजन कई बार ये होता है दैट वी आर नॉट क्लियर व्हाट टू डू, हाउ टू रीच। समझ ही नहीं आ रहा, गोल है, पहाड़ है, कैसे चढ़ना है नहीं पता। ओके, एक ये रीजन होता है। तीसरा रीजन होता है आई वॉन्ट टू डू इट बट आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। इन द सेंस, मेरा जो ये गोल है ये मेरे खुद का गोल नहीं। ये या तो मैंने किसी को देखकर बना लिया कि क्योंकि उसने करना है इसलिए मुझे करना है, बिकॉज मेरे अंदर की आवाज ही नहीं है इसलिए मैं कर नहीं रहा, या किसी ने मुझ पर थोप दिया कि भाई तुमको ये करना है, तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट, भाई देखेंगे करेंगे सोचेंगे, दैट्स व्हाई आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग। हाँ कल करूंगा। और एक कल जो ऐसी चीज है ना, कल कभी नहीं आता, कल बिल्कुल नहीं आता, जो है आज है अभी है। तो हमें पहले देखना होगा कि इन तीनों रीजन में से कौन सा हमारा रीजन है जिसकी वजह से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पहला रीजन उठाते हैं, लाइक व्हिच आई सेड, फियर ऑफ फेलियर। तो व्हाट इफ आई से दैट फेलियर्स आर ब्यूटीफुल, एम्ब्रेस योर फेलियर्स। फेलियर्स बहुत अच्छी बात है, आप फेल हो गए, मुबारक हो। तो अगर मैं ये कहूँ आप फेल हो गए, मुबारक हो, तो क्या फिर भी आप फेल होने से डरोगे? बिकॉज कहते हैं ना, चलते हैं कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो उस एक्सपीरियंस के लिए आप करिए, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज जब आपको समझ में आएगा इस तरीके से नहीं होता, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से होता है। जैसे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब। सो बिफोर मेकिंग फाइनली दैट बल्ब, ही एक्चुअली फेल्ड 10,000 times. Correct. And a journalist asked him, "Ke bhai, why don't you leave this project? You failed 10,000 times." And he said that I have not failed 10,000 times. I have found out 10,000 ways कि कैसे ये बल्ब नहीं बनेगा। मुझे वो 10,000 तरीके मिल गए जिससे वो बल्ब नहीं बनेगा। अब बस मुझे वो तरीका ढूंढना है जिससे वो बल्ब बनेगा। तो अगर हमें फियर ऑफ फेलियर है, कोई इस फेयर को हटाइए, फेल होइए। As many times as you want to fail, fail. And लर्न फ्रॉम योर फेलियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। अपने फेलियर से, अपनी हार से सीखिए, वो बहुत जरूरी है। वो सीख बहुत जरूरी है, वो सीख आपको स्मार्ट बनाएगी। फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, बिकॉज देन यू विल बी अ स्मार्टर पर्सन, राइट? फिर 100 टाइम, जैसे मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया ना, 10 बार गिरेगा तब 11वीं बार थोड़ा चलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम और चलेगा। तो अगर गिरेगा नहीं तो कभी चल नहीं पाएगा। That is very important, okay? So fear of failure को इस तरीके से डील करना है कि फेल हो गया तो बहुत मजा है, कोई बात नहीं, लर्निंग मिलेगी। लर्निंग बहुत जरूरी है जिंदगी में, ठीक है?
करेक्ट। नेक्स्ट इज विच आई सेड के जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं. व्हाट वाज द सेकंड रीजन आई सेड? बिकॉज बहुत सारे कंफ्यूजन राइट. नेक्स्ट आई सेड कंफ्यूजन. सो कंफ्यूजन जो होता है वो सबको होता है, बिकॉज जब चीजें बहुत बड़ी होती है ना, नहीं समझ में आता कैसे होगा, तब उसको ब्रेक करना है छोटे स्टेप्स में. बड़ी चीज को आप छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर दीजिए. मान लीजिए आपका कोई बड़ा टास्क है, आप उस बड़े टास्क को एक दिन में करना चाहेंगे, नहीं हो सकता. आप उसको छोटे में ब्रेक कर दीजिए. मान लीजिए किसी का टास्क है एंड दैट पर्सन वांट्स टू पब्लिश अ बुक. ठीक है, राइट? से समथिंग. या करेक्ट. सो मैं यहाँ पे एक फनी एग्जांपल देना चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग सोशल मीडिया पे है, आज इंस्टाग्राम का जमाना है, हमारे यंग व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और सबको मिलियन फॉलोअर्स चाहिए. तो मैं थोड़ी सी अपनी बात कर रहा हूँ, बिकॉज उसी एग्जांपल पे आप बात कर सकते हो कि जब मैंने शुरू किया था तो ऑफकोर्स आपकी 0 फॉलोअर्स होते हैं, फिर आपके 100, 200, 500, 1000 होते हैं. रिसेंटली आई क्रॉस 10,000 फॉलोअर्स एंड देन माय डॉटर वाज सेइंग, डैडी आपने करीब 500 वीडियोस बनाए हैं, आप 10,000 फॉलोअर्स पे पहुंचे, आप कितने और वीडियोस बनाएंगे तो आप मिलियन फॉलोअर्स पे पहुंचेंगे. तो इसे देखो यार, ये सीखने वाली बात है, बिकॉज 500 वीडियोस मैंने खुद बनाए हैं और वो करते 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 मैंने बहुत गलतियां की है, लोगों ने मजाक उड़ाया है, पीपल मेड फन ऑफ मी, और यस काफी जगह पे मैं फंबल किया, मैंने अच्छा वीडियो नहीं बनाया, पर वो करते करते मैं यहाँ पे लोगों ने स्वीकृति दे दी और मैं 10,000 पे पहुंच गया हूँ. उसी तरह से मैं 10 लाख पे पहुंच जाऊंगा. ये कॉन्टेक्स्ट आज सबका है, बिकॉज सबको 10 लाख रुपए चाहिए, सबको आज पहली सैलरी 1 लाख रुपए चाहिए, सबको 1 करोड़ कमाने हैं, सबको बड़े बंगले में रहना है और सबको फटाफट करना है. तो यही परिप्रेक्ष्य में, यही कॉन्टेक्स्ट पे आप कुछ बताइए, बिकॉज इट्स द सेम थिंग व्हिच यू बीन सोशल टॉकिंग. मीडिया की कॉन्टेक्स्ट में. ओके, ऑलराइट. सी द थिंग इज, सोशल मीडिया का ना गेम बड़ा अजीब है. इट्स लाइक वेरी स्ट्रेंज. आज हम देखते हैं कितने सारे न्यूज आप भी पढ़ते होंगे कि सो एंड सो पर्सन वाज मेकिंग अ वीडियो रील, वो पानी में गिर गए, इधर गिर गए, उधर गिर गए, ये हो गया, वो हो गया. इतना इम्पोर्टेंट है ये कंटेंट बनाना कि उसके पीछे क्या हो रहा है पता नहीं. ऑल्दो आई डोंट पुट माय फूड पिक्चर्स, बट बहुत बार ऐसा हुआ, आई एम सिटिंग इन रेस्टोरेंट एंड वो खाने का जब तक सबने अपना अपना फोटो लेके डाल नहीं दिया, तब तक वो खाना कोई खाता नहीं है और खाना तो ठंडा हो जाता है. सो दिस तो वो खाना आया था खाने के लिए, लाइक दैट. सो हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को एक रियल वर्ल्ड बनाते जा रहे हैं, जबकि रियल वर्ल्ड बहुत अलग है. अब अगर आप बोलें कि आप सक्सेसफुल तभी हैं जब आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मान लीजिए कोई आपकी डॉटर मान लीजिए बोलते हैं कि भाई पापा यू आर सक्सेसफुल ओनली व्हेन यू हैव 1 मिलियन फॉलोअर्स. ओके, फ्रॉम हर कॉन्टेक्स्ट. नाउ टेल मी, डू यू थिंक दैट्स अ ट्रूथ और दैट्स एन ओपिनियन? It's absolutely in her opinion, right? But that's not the truth, right? Not at all. The truth is कि अगर आप being your age, because I'll talk about my age, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे I was not very comfortable using social media. Like क्या है वीडियो बनाना, all those things are not very comfortable. And अभी भी मुझे Instagram की बहुत सारी चीजें नहीं पता जो मुझे मेरी टीम बताती है या मुझे मेरी डॉटर्स बताती है, like normal है. So I'm not very tech savvy. So but मैं सीख रही हूँ, आप सीख रहे हो, तो मेरे लिए मैं अपने आप को चैलेंज दे रही हूँ. I tell myself I dare you Anamika, you have to do this. तो मुझे चैलेंज लेना अच्छा लग रहा है, मेरी ग्रोथ हो रही है. अगर हो सकता है मैं बड़े खराब मेंटल स्टेट में हूँ, बहुत नेगेटिव हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत सैड हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दोस प्रॉब्लम्स मैंने कंटेंट पीस बनाया और सोशल मीडिया पर डाला. अब चाहे उस पर व्यूज आए या नहीं आए, मेरे लिए मैं जीत गई. Absolutely. मेरे लिए मैं जीत गई, तो मैं अपनी नजरों में सक्सेसफुल हूँ. सामने वाला सोच सकता है कि भाई इसके वीडियो पे तो इतने कम व्यूज आए, इतने कम लोगों ने लाइक किया, उसको लगता है कि भाई खराब कंटेंट, या शी इज नॉट डूइंग गुड, या शी इज फेलिंग एट हर वर्क. मुझे लगता है वाओ यार, इन spite of feeling sad and not being in good mood, in spite of all my problems, I made a content and I showed up. मेरे लिए मैं जीत गई. तो मुझे अपने लिए करना है ये सोशल मीडिया कि मेरा क्या पर्पस है, दुनिया का क्या पर्पस है, कौन मुझे मेरे सोशल मीडिया किस पर्पस से देख रहा है, ये उनका प्रॉब्लम है. एंड ऐसे 1000 लाख करोड़ लोग होंगे शायद. अगर कोई आपका कंटेंट 1000 लोगों तक जाता है, करोड़ों तक जाता है, तो वो उसी एक पीस को अलग अलग नजरिए से देखेंगे. बट व्हाट मैटर्स इज कि आपने किस इंटेंशन से डाला और आपका क्या नजरिया था. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट आई बिलीव. नाउ दिस इज रिगार्डिंग योर सोशल मीडिया का थिंग कि इसमें दूसरों की सोच से नहीं, 1 मिलियन फॉलोअर्स सक्सेस नहीं होता. अगर इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू आर गोइंग थ्रू और द ओल्डर वर्जन यू, फिर से अगर आपका आज का वर्जन उसको बेहतर कर रहा है, यू डूइंग गुड एंड यू शुड कंटिन्यू डूइंग इट. लवली ग्रेट. सो वी स्पोक अबाउट अनामिका, वी स्पोक अबाउट पर्पस. तब आपने हमें फिर हेल्प की, फियर को ओवरकम कैसे करना है,
आपने हमें हेल्प की प्रोक्रास्टिनेशन कैसे किल करना है, आपने ये भी बताया कि लोग क्या सोचेंगे वो उन्हें सोचने दो, और आपने हमें सेल्फ डाउट को भी ओवरकम करने में हेल्प की। पर कहीं ना कहीं हम अभी जो बात कर रहे थे फेलियर्स की, ये फेलियर्स तो हमारा दोस्त है, क्योंकि हम ये स्वीकार कर चुके हैं एज ए ट्रेनर, एज ए लाइफ कोच, कि फेलियर हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, बिकॉज वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। पर हमारे समाज में इन टुडेज वर्ल्ड सोशली फेलियर्स को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। हमारे परिवारों में ऐसा कहते हैं, देखिए ये फेल हो गया, ये इसने अटेम्प्ट किया, ये भी नहीं चला, उसकी तो दुकान ही नहीं चली, उसका सोशल मीडिया नहीं चलता है, उसका XYZ नहीं चलता है। वी डू नॉट सेलिब्रेट फेलियर्स एंड वी पिन पॉइंट फिंगर्स। ऐसे माहौल में हाउ डू वी कम आउट ऑफ दैट स्पेस एंड विन इन लाइफ? प्लीज बताइए, बिकॉज ईच एंड एवरी यंगस्टर is going through this. Then I will tell a very powerful statement जो मैं अपने client से who pay for my session उनको बताती हूँ। तो it's very important line, याद रखिएगा। मैं अपने हर client को ये line बताती हूँ when they come to me कि ये problem है, वो problem है, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। तो मेरा solution उनको होता है, वो ये होता है, circumstances do not matter. Circumstances do not matter. आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, only state of being matters. Circumstances do not matter, only state of being matters. 18 साल का विराट कोहली एक दिन मैच खेल के घर पर आता है and what he found out is that his father is no more, right? And उनको नेक्स्ट डे फिर से इंडिया के लिए खेलना है। What this gentleman does is वो नेक्स्ट डे जाते हैं, खेल कर आते हैं, बहुत सारे रन बनाते हैं और फिर घर आकर अपने फादर को जो है अग्नि देते हैं। Circumstances do not matter, only state of being matters. दुनिया कुछ भी बोले, like I said, उनका काम है, it is their job to at least talk about something. It is a task. But what is our task? Our task is कि मेरी ग्रोथ कैसे होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। लोगों की जिम्मेदारी है मेरे रास्ते में अड़चनें पैदा करना। कोई चीज अगर डिफिकल्ट नहीं होगी, चैलेंजिंग नहीं होगी, मजा कैसे आएगा? तो ये गेम है, लाइफ इज अ गेम। उनको चैलेंजेस डालने दो, आप उसको एंजॉय करो, पजल के जैसे, सांप सीढ़ी के जैसे, और आप अपनी मेहनत करते चलो। लोग आपका फेलियर सेलिब्रेट करें या ना करें, आपको बुरा बोले या ना बोले, उनके बोलने से क्या आप वो बन जाओगे? नहीं बन जाओगे। आप वही बनोगे अगर आप फेल हो भी गए। दे मे थिंक दैट यू हैव फेल्ड, बट इन योर आईज यू हैव लर्नड समथिंग। सो कीप दैट लर्निंग एंड ग्रो फ्रॉम दैट लर्निंग। वंडरफुल, वंडरफुल। आपने बहुत बेहतरीन बात कही यहाँ पे, एंड आई थिंक फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, पॉइंट टू बी नोटेड, जो अनामिका जी अपने पेड प्रोग्राम्स में, अपने कोचिंग सेशंस में शेयर करती है, उन्होंने बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे फ्री में दी है। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट दैट एंड वी शुड बी थैंकफुल टू हर। आई थिंक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, पर आई थिंक ये सवाल अगर मैंने नहीं पूछा तो यंग जनरेशन मुझे माफ नहीं करेगी, बिकॉज उनको हमेशा चाहिए फास्ट सक्सेस, बिकॉज वी इन अ फास्ट पेस लाइफ। इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और ये फास्ट पेस लाइफ में सबको फास्ट सक्सेस चाहिए। गिव्स 2-3 टिप्स एज अ लाइफ कोच, एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, कि ये 3 चीजें करने से आप अपने सक्सेस को पेस अप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट होगा, पर आप स्पीड अप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, जो चीज को हम मेजर नहीं कर सकते उसको बदल नहीं सकते। पहला पॉइंट, आप आज कहाँ पर हो पहले उसको मेजर करो। वेयर डू यू स्टैंड टुडे? आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे आज ये प्रॉब्लम है, आज आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, आई डोंट नो अबाउट माई क्राफ्ट एट ऑल, और आई नो टू लेस, व्हाटएवर दैट इज। आज अपने आप को मेजर करिए कि भाई आज मैं अपने आप को इस स्केल पर पाता हूँ या पाती हूँ। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज कि भाई डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि अगर हमारी डेस्टिनेशन नहीं होगी, हमें पता नहीं कहाँ जाना है। अगर आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, एयरपोर्ट तक पहुंच गए, आपको नहीं पता कहाँ जाना है, आप खड़े रह जाएंगे, हजारों फ्लाइट उड़ जाएंगी, राइट? सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट वेयर इज इट दैट यू वांट टू गो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू थिंक दैट दिस इज वेयर आई वांट टू गो, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, एंड दिस इज व्हाट माय गोल इज, दिस इज व्हाट this thing. You want to add something, please? Harshit Chopra is saying to you, Anamika ji, it's truly a bliss listening to you. Anamika ma'am, your words are so inspiring. I feel deeply motivated and confident every time I hear you speak. Thank you so much, Harshit. Thank you so much. I really appreciate that. Please go Thank on. you so much. Please go on. Yes. So first is being aware, measuring where you stand today. Second is deciding where you want to reach, right? And third is deciding your baby steps. बड़ा step मत सोचिए, छोटा स्टेप सोचिए। हमें खरगोश नहीं बनना है, हमें कछुआ बनना है। Lovely statement. हमें कछुआ बनना है भाई, हम बहुत खुश हैं कछुआ बनके। कछुआ बनके हमें बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन फिर कछुआ बनना है जो चलता रहता है धीरे 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 धीरे। तो धीरे धीरे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए। ये फास्ट चीजों में जो इंस्टेंट आपने बोला कि इंस्टाग्राम, इंस्टेंट चीजें, इंस्टेंट नूडल, भाई जो
जो धीरे धीरे पकता है वो खाना बहुत टेस्टी होता है, जल्दी से पकता है वो खाना हेल्दी नहीं होता, आपको पचेगा नहीं। तो धीरे धीरे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए। ग्रेट, ओके, वंडरफुल। आई थिंक अनामिका मेरे पास बहुत सारे सवाल है। आई थिंक बहुत सारे डीएम्स भी आए हैं कैरियर के बारे में, रिलेशनशिप को मैंने अभी तक टच नहीं किया, बट आई थिंक वी हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम एंड वी डोंट वांट टू मिस ऑन द रैपिड फायर विथ यू। सो विद योर परमिशन वी कैन टेक अनदर 3 minutes एंड डू द रैपिड फायर। इससे मुझे सच में डर लग रहा है। It's going to be fun. Let's do it. Yeah. Because मैं अभी तक तो जो यूथ के सवाल है रिलेशनशिप्स पे, उस पे बात नहीं किए। उन्होंने मुझे ग्रोथ के बारे में सवाल किए, वो बात नहीं किए। मुझे लगता है एक और सेशन करना पड़ेगा बाद में कभी, बट ये रैपिड फायर हमें मिस नहीं करना है। तो आई थिंक विद योर परमिशन वी गेट स्टार्टेड। Please. We are asking as if you are 18-year-old and what is that one line if you are low on confidence you would tell yourself to make it better, to feel confident? वर्क ऑन योरसेल्फ। आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। एक मसल है, अपनी नॉलेज गेन कीजिए, अपनी क्राफ्ट को शार्पन कीजिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ग्रेट। 18 years is मेरा एक डेली रिचुअल क्या होना चाहिए जिससे मैं एटलीस्ट एक एरिया में इंप्रूव कर सकता हूँ? तो वन डेली रिचुअल। जर्नल डायरी लिखिए। आप रोज जर्नल कीजिए क्या सोच रहे हैं, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपके जो थॉट्स आपके दिमाग में उलझे से पड़े हैं ना, वो जब एक कागज पे या कहीं पर डिजिटली अगर आप लिखें वो निकल के आएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। जर्नलिंग इज द बेस्ट थिंग टू प्रैक्टिस। चैनलाइज होगा पूरा एनर्जी। एब्सोल्युटली। ग्रेट। And you being a mind coach, you being a life coach, one way to get mind mastery, mindset mastery. Go inside, go deep, practice meditation. माइंड को अगर जाना है तो माइंड के अंदर उतरना होगा, वो चुप रह के बाहर से सब दरवाजे बंद करके अंदर फोकस करना होगा। One emotion that drives your purpose. One emotion that drives my purpose, happiness. Wonderful. I love to be happy and I love spreading happiness. One book you would recommend to an 18-year-old? Gita. Oh, lovely. Great. Coffee or meditation? Meditation. Okay, how to kill overthinking in one line? Don't kill it. Tell it as I'll do it later. क्योंकि आप जितना उसको किल करने की कोशिश करेंगे, दिमाग परेशान करेगा। आप बोले भाई तेरे लिए समय है, अभी नहीं, बाद में। तो बाद में इस बाद में। Correct. One gift of mindset for a 20-year-old. Believe in yourself. Oh, lovely. Great. And agar Anamika is back 18 again, what would you tell yourself, the younger version 18-year-old? Be independent, not to be dependent on anybody. When I say independent, that doesn't mean only financial independence. That means emotional and financial and every sort of independence. Just don't depend on anybody on anything. Just because आप ये सोचो कि सामने वाला मुझे खुश रखेगा तभी मैं खुश होंगी, सामने वाला ये करेगा या मेरी लाइफ में मुझे ये मिलेगा तभी मैं खुश होंगी। Be independent of everything. जो हो, आपका सोर्स आप ही हो, सब कुछ आपको आपसे पास से मिले, किसी और के ऊपर कोई डिपेंडेंसी ना। That is very important, I would say. Great. You mentioned about Gita. One learning from Gita you would like to share with everyone? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। Okay, and with your permission, can you elaborate that? See what happens is हम हमेशा कॉन्टेक्स्ट सोचते हैं आउटकम के, उसमें कि ये मुझे ये मिल जाए, ऐसा हो जाए। वो सोचना आपका ख्वाब हो सकता है आपका। यस प्लीज। आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर 20 साल का हूं और मैं ये सोचता हूं कि मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, ऐसा बता रहे हैं? नो। What I'm saying is कि मैंने कुछ काम किया, मुझे उसका रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए जैसा मुझे चाहिए। ऐसा नहीं होता। सो आपके कंट्रोल में क्या है? रिजल्ट आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपके कंट्रोल में आपका एक्शन है। अब आपने अपने एक्शन पर ध्यान देना है, रिजल्ट पर नहीं। जब हम रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हम इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि हम अपने एक्शंस नहीं दे पाते। सो इसका जो मेरी तरफ से कॉन्टेक्स्ट है वो ये है दैट फोकस ऑन योर एक्शंस, नॉट ऑन द रिजल्ट दैट यू विल अचीव आफ्टर टेकिंग दोज एक्शन। हो सकता है आपको उससे ज्यादा बड़ा रिजल्ट मिले, हो सकता है आपको उससे कम मिले। तो आपका ध्यान सिर्फ आपके कर्म पर, आपके एक्शन पर होना चाहिए। रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। That is there. Wonderful. Anything you want to share to all our young viewers? See, in today's age, I would say, जैसे पहले बोलते हैं ना, कंपनी अपनी देख के रखो and you should be mindful of the company that you keep. आज के टाइम पे follow the content that is helping you. Don't follow content, don't follow people, don't follow accounts just because they are doing good, just because they are good in numbers. आप वो follow कीजिए जो आपकी mental diet है, जो आपको एक better version आपका बनाता है। ये आपके लिए बहुत important है because that in today's age is your company and your company is going to make you or break you. So choose wisely. Perfect. And last but not the least, I think, Anamika ji, we had a wonderful session, but we would love to know what is your dream? आपका सपना क्या है?
मेरा सपना क्या है? अरे इतने सारे ख्वाब है, कौन सा बताऊं? प्लीज बट मेरा प्लीज शुड। सपना ये है कि मुझे एक टास्क असाइन हुआ है, दैट हैज बीन असाइंड बाय द लॉर्ड। एक टास्क उन्होंने मुझे दिया है एंड मैं उस टास्क में अपना 100% दे पाऊं, अपना 100% दे पाऊं और उस टास्क को अच्छे से कर पाऊं, यही मेरा ख्वाब है। दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ग्रेट। नाउ वी आर ब्रेकिंग द रूल हियर बिकॉज आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे एंड यू मेंशन ऑलमाइटी। डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? एब्सोल्युटली, डू यू बिलीव इन प्रेयर्स? एब्सोल्युटली। डू यू थिंक प्रेयर्स हैव पावर? या आवर इंटेंशन हैज पावर। शब्दों में कोई ताकत नहीं होती अगर हम उसमें ताकत ना डालें। हम उसमें अपनी आस्था की ताकत डालते हैं तब उसमें वो एनर्जी आती है। हर कोई बोलेगा थैंक यू, बट कई बार उस थैंक यू में हमें लगता है किसी थैंक यू बोला, बट देन व्हेन यू फील दैट थैंक यू एंड देन यू से दैट थैंक यू टू समवन, तो समझ हाँ यार इससे बहुत अच्छी उसका थैंक यू फील होता है। सो इंटेंशन बहुत मैटर करती है। तो अगर हम अपने शब्दों में इंटेंशन डालते हैं तभी वो प्रेयर बनती है। आई थिंक वी आर फीलिंग राइट नाउ कि ये घंटा कैसे निकल गया हमें पता नहीं चला एंड वी वांट टू कंटिन्यू फॉर एन आवर मोर बट मे बी सम टाइम लेटर। सो वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स वी आर सेइंग थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिकॉज जिस तरह से अनामिका आपने आपके जो पेड वर्जन की जो वैल्यूज है, आपकी जो टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपने जो शेयर की है, जो क्लैरिटी ऑफर की है, अमेजिंग थिंग, अमेजिंग कंटेंट। वी आर सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको याद होगा जब आपने मुझे बोला अनामिका 45 to 50 मिनट्स का लाइव होगा, मैं वाज लाइक इतना लंबा लाइव, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ज्यादा लंबा हो जाएगा, कैसे करेंगे, आई डोंट, कैसे होगा? देन यू विल लाइक नहीं हो जाएगा। अभी देखो 1 घंटा बीत गया, मुझे पता भी नहीं लगा एंड इट वाज रियली अ प्लेजर, इट वाज रियली अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड आई लव्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड आई रियली एंजॉयड आंसरिंग दोस क्वेश्चंस एंड आई होप कि जो कंटेंट है ये लोगों तक पहुंचे और उनको हेल्प करे उनकी लाइफ में। एंड आई जस्ट होप कि वो इम्पैक्ट जो मेरा पर्पस है वो मैं उनकी लाइफ में क्रिएट कर पाऊं। थैंक यू सो मच। Oh, you did. You absolutely already did, and I think this is already being a part of the Instagram now, and I think you get offered a lot of value. So, thank you so much. Thank you so Wonderful much. evening. Thank you so You much. were Take lovely care. evening. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you everybody for joining. Thank you everybody for joining. Thank you so much. Oh yes, thank you. Thank you. Bye.